मंगलाचरण करते हैं। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो अज्जायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। अरहंत सिद्ध साहु तिद्यं जिणधम वयण पडिमाहु, जिण निलयाय नवदेवादिन तुमे बोही। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। जीवमजीवम दौवम, जिणवर वसहेण जैणिणे देठम, देविंद विंद वंदम, वंदे तम सव्यदा शिरसा। आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांती देव द्वारा रचित यह बृहद द्रव्य संग्रह नाम का ग्रंथ है। इसकी 23 गाथाओं पर चर्चा हो चुकी है। आज हम 24वीं गाथा पर चर्चा करेंगे। यहाँ 23वीं गाथा से पंचास्तिकाय वर्णन प्रारंभ हुआ है। यहाँ बताया गया है कि पिछली 22 गाथाओं में जो 6 द्रव्य का वर्णन किया था, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, उनमें से काल को छोड़कर बाकी 5 द्रव्य अस्तिकाय हैं। काल द्रव्य अस्तिकाय नहीं है, बाकी 5 द्रव्य अस्तिकाय हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, ये 5 अस्तिकाय हैं। इसलिए इसका नाम है पंचास्तिकाय। पंच मतलब 5 और अस्तिकाय 5 अस्तिकाय है ना। पंच प्लस अस्तिकाय पंचास्तिकाय, ये संधि हो गई। तो अब यहाँ प्रश्न किया गया है कि अस्तिकाय क्या है। फिर ये प्रश्न करेंगे कि ये 5 द्रव्य अस्तिकाय क्यों हैं और काल द्रव्य अस्तिकाय क्यों नहीं है। ये सभी चर्चा यहाँ पर 23वीं गाथा से लेकर 27वीं गाथा तक की गई है, 5 गाथाओं में। तो आज हम 24वीं गाथा में ये जानेंगे कि अस्तिकाय किसे कहते हैं। 24वीं गाथा है। सानवी पढ़ो तो। ये बच्ची मेरे पढ़ाने के पहले से ही यहाँ पढ़ रही थी, तो बड़ी खुशी की बात है। एक बार पढ़वाते हैं। संति जदो तेने दे अतिथि भन्नन्ति जिनवरा चंहा, काया य बहुदेशा तम्हा कायाय अस्तिकायाय। क्या बात है। बहुत अच्छा, बिल्कुल शुद्ध उच्चारण किया है। संति जदो तेणे दे, संति जदो तेणे दे, अतिथि, देखो आदता भी है,
अतिथि भणन्ति जिणवरा जम्हा। ये आजकल के बच्चों को जम्हा पढ़वा दो तो मान जाऊं मैं। वो गुड़िया ने कितना बढ़िया पढ़ा, सानवी देवलसी, अकोला से है ना। हाँ, कितना बढ़िया पढ़ा। मतलब अभी हम हिंदी पढ़ाते हैं, संस्कृत भी पढ़ाते हैं बच्चों को, लेकिन ऐसे संयुक्त अक्षर आ जाएं तो वो पढ़ भी नहीं पाएंगे। नई भाषा में, मतलब नई जो मानक है उसमें हा अलग लिखेंगे, माँ अलग लिखेंगे, और उसमें हा में हलंत लगाएंगे। या माँ नहीं, माँ आधा है तो माँ में हलंत लगाएंगे या आधा माँ लिखेंगे और हा अलग लिखेंगे, तो वो जिससे पढ़ने में आ जाए। तो जम्हा संति जदो तेणे दे, अतिथि भणन्ति जिणवरा जम्हा, काया इव बहुदेशा, काया इव बहुदेशा, तम्हा तम्हा कायाय अतिकायाय, तम्हा कायाय अतिकायाय। क्या कहा? संति अर्थात हैं। ये तो संस्कृत में भी है संति, नीचे संस्कृत की छाया में भी लिखा होगा। ये ऊपर एक गाथा के देखो, ये लिखिए संस्कृत में, संति अतः तेनेते अस्ति अस्तीति भणन्ति जिन्वरा, यस्मात् काया एव बहुदेशा, तस्मात् काया च अस्ति काया च। ये संस्कृत लय वही है, ये संस्कृत है। देखो, संति मतलब हैं, जदो इससे, तेण इदे इससे, ये अतिथि अति इति अस्ति इति, अस्ति हैं इसलिए अस्ति हैं। सीधी सी बात हो गई ना, ये द्रव्य हैं इसलिए तो ये अस्ति हैं। ठीक है। अब डॉक्टर निधि जी पूछना चाह रही हैं कि काल द्रव्य भी तो है, उसमें एक शर्त तो उसमें लागू हो रही है, लेकिन अगली शर्त लागू नहीं होती, मतलब अगला गुण नहीं है, इसलिए अस्तिकाय नहीं है। ठीक है, हैं इसलिए अस्ति। भणन्ति जिणवरा जम्हा। ठीक है, जिस कारण से जिनेंद्र भगवान ने भणन्ति मतलब कहा है, क्या कहा है? अस्ति कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि वे हैं, ये सभी द्रव्य हैं, इसीलिए तो उनको कहा है अस्ति। और काया इव बहुदेशा, काया अर्थात शरीर, इव लगाया है, इव का अर्थ है की तरह, शरीर की तरह बहुदेशा, बहुत प्रदेश वाला है, बहुत प्रदेश वाले हैं। जैसे शरीर बहुत प्रदेशी है ना, की तरह। ऐसा नहीं समझना कि सभी द्रव्यों के शरीर हैं, की तरह उदाहरण दिया है। जैसे शरीर बहुत प्रदेशी है, इसी तरह जो ये द्रव्य बहुत प्रदेश वाले हैं, इसीलिए ये तम्हा काया, इसीलिए इनको काय कहते हैं, या अस्थि कायाय। और इसी कारण से दोनों को मिला दो तो अस्थि प्लस काय, अस्तिकाय, इसलिए ये सभी द्रव्य अस्तिकाय हैं। तो अस्तिकाय शब्द जो है ये दो शब्दों से मिलके बना है। इसमें दो बातें कौन कौन सी हैं? एक तो अस्थि अर्थात है, अस्थि का अर्थ होता है, तो ये सभी द्रव्य हैं, बहुवचन हो गया, द्रव्य बहुत सारे हैं ना, 5 हैं, इसलिए हैं लगाया बहुवचन। तो अस्थिपना है इनमें, इसलिए अस्थि,
और बहुत प्रदेश वाले हैं, इसलिए काय। तो इसलिए दोनों को मिलाया, अस्थि और काय शब्द मिलाए तो अस्थि काय। तो ये 5 द्रव्यों में ये बातें लागू होती। दोनों बातें 5 द्रव्य हैं जिनमें जो अस्थि हैं और काय भी हैं, है ना। तो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, ये 5 द्रव्य हैं जो अस्थि काय हैं। अब आप बताएं कि किस द्रव्य के कितने प्रदेश हैं। ये अपन ने सीख लिया है पहले ही, तो आपको बताना है कि किस द्रव्य के कितने प्रदेश हैं। यहाँ गाथार्थ पढ़ लेते हैं पहले। इस प्रकार जीव और अजीव, ये तो 23वीं गाथा। क्योंकि वे विद्यमान हैं, अतः जिनवरों ने इन्हें अस्थि कहा है। ठीक है, विद्यमान अर्थात मौजूद, अर्थात हैं, वो संति से ही निकाला है। क्योंकि वे विद्यमान हैं, इसलिए जिनवरों ने इन्हें अस्थि कहा है। और ये काय की भांति तरह है ना, काय की भांति बहुप्रदेशी हैं, अतः इनको काय कहा है। दोनों मिलकर अस्थिकाय होते हैं। ठीक है, दोनों शब्दों को मिला दो तो ये अस्थिकाय हो गया। तो जो ये दोनों गुण जिसमें पाए जाएं वो सभी अस्थिकाय हैं। ठीक, तो अब बताएं कि कौन से द्रव्य के कितने प्रदेश हैं? बताएं, पहले बताएं जीव के कितने प्रदेश हैं। मैत्री बताओ, जीव के कितने प्रदेश हैं? असंख्यात प्रदेश हैं, बराबर। अच्छा, ये दोनों जगह कंफ्यूजन होता है लोगों को। जब पूछा जाए प्रदेश, तो प्रदेश बताना है, मतलब वो क्षेत्र बताना है उनका। और जब पूछी जाए संख्या कि जीव कितने हैं, तो वो संख्या का उत्तर अलग होगा। की संख्या है तो जीव विश्व में कितने हैं कि अनंत हैं, और एक एक जीव का प्रदेश कितने हैं तो संख्या। तो अभी प्रदेशों की बात चल रही है, अभी संख्या की बात नहीं चल रही। मतलब जीव कितने हैं, पुद्गल कितने, ये बात नहीं चल रही। अभी बात चल रही है कि एक जीव के प्रदेश कितने हैं। तो हमने गुरुदेव परमाणु ये 10वीं गाथा पढ़ी थी, उसमें आया था कि जीव असंख्यात प्रदेशी है ना मैत्री। जीव के असंख्यात प्रदेश हैं। और पुद्गल के कितने प्रदेश हैं दीदी बताएंगी, साधना जी? संख्यात, असंख्यात और अनंत। संख्यात, असंख्यात और अनंत। देखो ये अभी समझाया जाएगा कि कैसे संख्यात, कैसे असंख्यात और कैसे अनंत। लेकिन ये 3 तो हैं, ये स्कंधों की अपेक्षा है। तो संख्यात परमाणु का स्कंध होगा तो संख्यात, असंख्यात परमाणु का स्कंध होगा तो असंख्यात, अनंत परमाणु का स्कंध होगा तो अनंत प्रदेश है। ठीक है, और संख्यात में 1 से लेके संख्या जहां तक है वहां तक के ले लिए, इसलिए एक प्रदेश भी है तो भी संख्यात में आएगा वो। संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी है। अब ये प्रश्न उठ जाएगा कि परमाणु एक प्रदेशी है ना, तो वो कैसे बहुप्रदेशी कहलाएगा? ये प्रश्न का उत्तर आचार्य ने आगे की गाथाओं में दिया है, वहीं चर्चा करेंगे। तो अभी देखिए, पुद्गल के बताए संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश। अब बताएं धर्म द्रव्य के कितने प्रदेश हैं? डॉक्टर निधि जी बताइए। कितने प्रदेश हैं? धर्म द्रव्य कहाँ रहता है? लोकाकाश में। लोकाकाश के कितने प्रदेश बताए थे? असंख्यात। असंख्यात। तो आकाश द्रव्य के तो धर्म द्रव्य कितने प्रदेश हुए? असंख्यात। असंख्यात प्रदेश, बराबर। अधर्म द्रव्य के बता दीजिए फिर। असंख्यात। इसके भी असंख्यात हैं। और आकाश द्रव्य के? उसके भी असंख्यात होंगे। आकाश द्रव्य अकेले लोकाकाश को नहीं बोलते हैं, लोकाकाश। लोकाकाश भी है।
तो लोकाकाश और अलोकाकाश मिला के वो एक आकाश अखंड द्रव्य है ना। दो तो भेद क्यों किए वो तो अपन ने चर्चा पहले कर ली है। तो अब लोकाकाश पूछा होता तो आप बोलती हैं असंख्यात प्रदेश हैं, लेकिन हमने पूछा है कि आकाश द्रव्य कितने प्रदेश वाला है, अनंत। तो उसके अनंत प्रदेश है। ठीक है। अच्छा, काल द्रव्य के कितने प्रदेश हैं? काल द्रव्य में बहुत सा असंख्यात कालाणु है, तो असंख्यात प्रदेश होंगे। अच्छा, काल द्रव्य कितने हैं पूछूंगा तो क्या बताएंगे आप? काल द्रव्यों की संख्या कितनी है ये पूछा जाए तो कितने काल द्रव्य तो एक ही है। असंख्यात। काल द्रव्य कितने हैं? असंख्यात। वो संख्या हो गई द्रव्यों की, जैसे अनंत। लेकिन प्रदेश कितने हैं कि एक एक जीव के असंख्यात देती है ना। तो ऐसे यहाँ जो काल द्रव्य है, काल द्रव्य कितने हैं विश्व में? तो एक आकाश के एक प्रदेश पर एक काल द्रव्य है, दूसरे पर तो ऐसे लोकाकाश में असंख्यात प्रदेश हैं। तो काल द्रव्य कितने हो गए? असंख्यात। तो एक काल द्रव्य कितने प्रदेश वाला होगा? एक काल द्रव्य एक प्रदेश वाला, क्योंकि एक ही प्रदेश में एक काल द्रव्य है। बहुत बढ़िया, आया ख्याल में। तो काल द्रव्य का एक प्रदेश होता है, बराबर। काल द्रव्य का एक प्रदेश, एक काल द्रव्य का एक प्रदेश, दूसरे काल द्रव्य का उसका अलग एक प्रदेश। सब काल द्रव्यों के एक एक प्रदेश ही होते हैं। काल एक प्रदेशी है, याद रखना सभी। काल द्रव्य एक प्रदेशी है, वो बहुप्रदेशी नहीं है, उसके एक से ज्यादा प्रदेश नहीं है, इसीलिए काय नहीं है, वो बहुत प्रदेश वाला नहीं है वो, इसलिए कायपना उसमें नहीं है, तो वो अस्थि काय नहीं कहलाएगा। कहेंगे कि वो अस्थि तो आधा तो होगा, अस्थि तो है, काय भले ही नहीं है। नहीं, अस्थि काय की परिभाषा पूरी क्या है कि अस्थिपना और कायपना दोनों पाए जाएं, वो अस्थि काय है। तो अस्थि कायपना काल द्रव्य में नहीं है, इसीलिए काल द्रव्य अस्थि काय में नहीं आएगा। स्पष्ट विषय, ठीक है। और इसकी चर्चा अभी और आएगी तो हम वहां करेंगे। अभी जितनी बात आई उसको अपन ने समझ लिया। अब यहाँ टीका में भी कुछ और स्पष्टीकरण है, वो भी यहाँ बताया जा रहा है, उसको अपन समझेंगे। टीका पढ़ते हैं, बहुत सरल टीका है, जो आपको बता दिया है वो यहाँ टीका के अंदर मिलेगा। और कुछ हो सकता है विशेष बातें और छूट गई हों तो उस पर भी अपन और चर्चा कर लेंगे, ठीक है। मृदुला जी से भी कुछ पूछना रह गया है, अभी पूछूंगा, फिर मैं जरा ये पढ़ लूं, है ना। तो सभी ध्यान से सुनना टीका, जिससे मैं आपसे पूछूं तो आप बता पाए। यहाँ देखिए, ये टीका है। टीका, संति जदो तेणे दे अतिथि भणंती जिणवरा जम्हा काया एव बहुदेशा तम्हा कायाय अथिकायाय। अभी तो यहाँ लिखा है संति जदो तेणे दे अतिथि भणंती जिणवरा जिणवरा। जीव से आकाश तक के 5 द्रव्य विद्यमान हैं, इस कारण से इनको सर्वज्ञ जिनवर अस्थि कहते हैं। जम्हा काया एव बहुदेशा तम्हा काया एव काया एव। जम्हा का क्या अर्थ बताया? जिस कारण से, है ना। और वे काय की भांति बहुप्रदेशी हैं, अतः तम्हा का अर्थ इसलिए, है ना। अतः जिनवर उनको काय कहते हैं, क्योंकि ऐसा है इसलिए ऐसा है, ऐसा बोलते हैं ना अपन हिंदी में। तो जम्हा क्योंकि, तम्हा इसलिए, काय कहते हैं। अस्ति कायाय, इस प्रकार पहले कहा है उसी प्रकार अस्तित्व युक्त होने से
केवल अस्थि संज्ञा नहीं है, देखो, तथा कायत्व युक्त होने से केवल काय संज्ञा भी नहीं है, परंतु दोनों के मिलाप से अस्थि काय संज्ञा है। आ गया ना विषय। ये नहीं देखा जाएगा कि केवल अस्थि है तो अस्थि तो कह दो, यहां पर प्रसंग है अस्थि काय का, केवल काय है तो काय कह दो कि नहीं, अस्थि काय है ना, जो विद्यमान है और बहुत प्रदेश वाला है तो वो अस्थि काय कहलाए। तो वो चीज, वो गुण 5 द्रव्यों में ही पाया जाता है। इसलिए यहां पर आचार्य ने स्पष्ट रूप से 5 ही द्रव्य लिखे, जीव से आकाश तक। ठीक, अब आगे देखिए क्या लिखा है। अब संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन आदि का भेद होने पर भी, संज्ञा अर्थात नाम, लक्षण अर्थात पहचान, चिन्ह, प्रयोजन मतलब क्या प्रयोजन है, आदि का भेद होने पर भी अस्तित्व के साथ ये पांचों अभेद हैं ऐसा बतलाते हैं। अस्थि रूप हैं ये पांचों, अस्तित्व के साथ अभेद रूप हैं। शुद्ध जीवास्तिकाय में, मुक्त दशा में, सिद्धत्व लक्षण रूप शुद्ध द्रव्य व्यंजन पर्याय, केवल ज्ञान आदि विशेष गुण और अस्तित्व वस्तुत्व अघूर लघुत्व आदि सामान्य गुण हैं, तथा मुक्त दशा में अव्ययवाद, अनंत सुखादि अनंत गुण की व्यक्तता रूप कार्य समय सार का उत्पाद, रागादि विभाव रहित परम स्वास्थ्य रूप कारण समय सार का व्यय और उन दोनों के आधारभूत परमात्म द्रव्यत्व रूप से ध्रुव है। शुद्ध जीवास्तिकाय को इस भांति उपरोक्त लक्षण वाले गुण पर्याय और उत्पाद व द्रव्य के साथ मुक्तावस्था में संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन आदि का भेद होने पर भी सत्ता रूप से और प्रदेश रूप से भेद नहीं है। भेद किसी लिए नहीं है, मुक्तात्मा की सत्ता में गुण पर्यायों का और उत्पाद व द्रव्य का अस्तित्व सिद्ध होता है, तथा गुण पर्याय और उत्पाद व द्रव्य की सत्ता से मुक्तात्मा का अस्तित्व सिद्ध होता है। इस प्रकार परस्पर साधित सिद्धत्व साध्य साधनपना है। क्या कहा, ये यहाँ पर क्या कहा, मुक्तात्मा की सत्ता में गुण पर्यायों का और उत्पाद व द्रव्य का अस्तित्व सिद्ध होता है, तथा गुण पर्याय और उत्पाद व द्रव्य की सत्ता से मुक्तात्मा का अस्तित्व सिद्ध होता है। गुण से गुणी का, गुणी में गुण का अस्तित्व सिद्ध होता है। यहाँ देखो, मुक्तात्मा की सत्ता में, मुक्तात्मा जो विराजमान है, विद्यमान है, उनमें गुण पर्यायों का और उत्पाद व द्रव्य का अस्तित्व सिद्ध होता है। गुणी में गुण सिद्ध होते हैं, मतलब मौजूद होते हैं। गुणी के बिना गुण नहीं होते, गुणी गुण में ही, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, द्रव्य के आश्रित रहते हैं गुण। ठीक है, और आगे गुण पर्याय और उत्पाद व द्रव्य की सत्ता से मुक्तात्मा का अस्तित्व सिद्ध होता है, गुणों से द्रव्य का अस्तित्व सिद्ध होता है। द्रव्य में गुणों का अस्तित्व है और गुणों से द्रव्य का अस्तित्व है। ये परस्पर साध्य साधन। इस प्रकार परस्पर साधित सिद्धत्व है, अर्थात साध्य साधनपना है। अर्थात जैसे किसी को कहा जाए कि भैया मीठा खिलाओ, तो वो मीठा खिलाने के लिए क्या करता है बताओ? मीठा अकेला जो स्वाद है वही खिला सकता है क्या? कि मिठाई देता है, तो कोई पेड़े देता है, तो कोई मतलब बर्फी देगा, तो कोई रसगुल्ला देगा, तो कोई गुलाब जामुन देगा, तो कोई खीर देगा मीठी। लेकिन मीठा का अर्थ ऐसा थोड़ी कि मीठा नाम का गुण अलग ही मिल जाएगा कहीं। बिना द्रव्य के गुण तो नहीं मिलते, है ना? द्रव्य के बिना गुण नहीं मिलते और गुण बिना गुण अलग नहीं मिलते, गुण द्रव्य में ही मिलते।
गुण द्रव्य में होते हैं और द्रव्य बिना गुणों के नहीं होता है, ऐसा समझे। तो मतलब जो गुण पर्याय हैं उस वान द्रव्य होता है, गुण पर्यायवत द्रव्यम, ऐसा यहाँ कह रहे हैं। ऊपर का विषय तो ख्याल आ गया होगा, फिर से देख लेते हैं। यहाँ ये उदाहरण देखिए आचार्य ने किस तरह उदाहरण दिया है। अभी इससे अस्तिकाय की सिद्धि करेंगे कि ये सिद्ध परमात्मा, शुद्ध जीवास्तिकाय का अर्थ क्या है यहाँ? सिद्ध भगवान जो शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए। ऐसे तो हम भी शुद्ध जीवास्तिकाय हैं, शुद्ध नए से हम सभी भी शुद्ध जीवास्तिकाय हैं, लेकिन यहाँ पर्याय की बात है, इसलिए कोष्टक में वो लिख दिया गया है कि ये मुक्त दशा की बात है, पर्याय की बात है। ठीक है, शुद्धात्मा, तो शुद्धात्मा सिद्ध भगवान भी हैं और शुद्धात्मा निश्चय नए से सभी द्रव्य भी, सभी जीव भी हैं, सभी जीव शुद्धात्मा हैं। और सिद्ध भगवान तो स्वभाव से भी हैं और पर्याय में भी शुद्ध आत्मा हो गए, ऐसा समझना। तो जहां जैसी अपेक्षा हो वहां समझना चाहिए। यहाँ शुद्ध जीवास्तिकाय में सिद्धत्व लक्षण रूप शुद्ध द्रव्य व्यंजन पर्याय, क्या होती है? शुद्ध व्यंजन पर्याय, शुद्ध द्रव्य व्यंजन पर्याय, अर्थात सिद्ध भगवान का जो आकार है, प्रदेशों की रचना है, वो शुद्ध द्रव्य व्यंजन पर्याय कहलाती है। केवल ज्ञान आदि विशेष गुण और अस्तित्व वस्तुत्व अगुर लघुत्व आदि सामान्य गुण, ये सभी चीजें गुण पर्याय है ना, ये सब कुछ व्यंजन पर्याय, अर्थ पर्याय, सब कुछ किसमें पाए जाते हैं? ये यहाँ पर जिनकी बात चल रही है वो शुद्ध जीवास्तिकाय की, तो उन सिद्ध भगवान में ये सभी लक्षण गुण पाए जाते हैं। ठीक है, गुण पर्याय। तथा मुक्त दशा में अव्यवाद अनंत सुखादि अनंत गुण की व्यक्तता रूप कार्य समयसार का उत्पाद। अब देखना, कार्य समयसार उत्पन्न हुआ अर्थात सिद्ध अवस्था प्रकट हुई, और क्या हुआ कि रागादि विभाव रहित परम श्वास रूप कारण समयसार का व्यय। अभी तक कारण समयसार थे, हम सब कारण समयसार हैं, शुद्धात्माएं कारण समयसार हैं। मतलब ये शुद्धात्मा की अनुभूति से सिद्ध अवस्था प्रकट होती है, तो सिद्ध अवस्था कार्य समयसार है, और सिद्ध अवस्था प्रकट होने का कारण क्या है? किसके श्रद्धांश से, किसके ज्ञान से, किसमें लीन होने से ये सिद्ध दशा प्रकट होती है? तो वो है हमारा शुद्ध चैतन्य स्वभाव, मतलब हम स्वयं, हम अपने में लीन होते हैं, जब अपने को जानते हैं, मानते हैं, अपने में लीन होते हैं, तो सिद्ध दशा प्रकट होती है। इसलिए हम हो गए, हमारा स्वभाव हो गया कारण, शुद्ध चैतन्य स्वभाव हुआ कारण, और उस कारण के आश्रय से प्रकट होता है कार्य, सिद्ध दशा। इसलिए यहां लिखा कि सिद्ध अवस्था जो है वो कार्य समयसार है, और ये जो शुद्धात्म तत्व है वो कारण समयसार है। तो कार्य समयसार का जब उत्पाद हुआ तो कारण समयसार का व्यय हो गया। मतलब क्या हुआ कि कारणपना, जब कारण से कार्य हो गया, जब कारण से कार्य हो गया तो अब कारण कहाँ रहा? अब कारण कहेंगे क्या? जैसे घड़े से वो कुम्हार घड़ा बना रहा था, आप रोटी बना रहे हैं मान लो, तो ये आटा कारण है रोटी में, है ना, रोटी बनने में, रोटी रूप अवस्था में। अब हमने क्या किया, उसकी लोई बनाई, बेला, उसको तवे पे डाला, फिर उसको वो सिक गई, है ना, अलट पलट करके फिर उसको सेक दिया, रोटी तैयार हो गई। अब रोटी पर्याय का हुआ उत्पाद, तो अब उस आटे में जो रोटी बनाने का कारण विद्यमान था, अब कारण कहेंगे कि अब वो कार्य रूप हो गया, अब तो रोटी बन गई ना, इसलिए अब कारण नहीं कहेंगे, अब कार्य हो गया। ऐसे ही शुद्धात्मा कारण समयसार है, लेकिन शुद्धात्मा के आश्रय से कार्य प्रकट हो गया। अब थोड़ा और समझें इसको। कार्य समयसार अर्थात सिद्ध अवस्था, मोक्ष, तो कारण समयसार अर्थात मोक्ष मार्ग, ऐसा भी समझ सकते हैं। तो मोक्ष मार्ग कारण है और मोक्ष कार्य है। जब कार्य हो गया तो कारण कैसे कहेंगे? अब कारण का व्यय हो गया। तो यहां पर ऐसा लिखा कि
ये अव्ययवाद अनंत सुखादि अनंत गुण की व्यक्तता रूप कार्य समयसार का उत्पाद हुआ, उत्पन्न हुई सिद्ध अवस्था। रागादि विभाव रहे परम स्वास्थ्य रूप, देखो ये है परम स्वास्थ्य। जीव किस किस स्वास्थ्य के लिए प्रयत्न करते हैं, लेकिन परम स्वास्थ्य तो स्व में स्थित होना ही है। ये तो समझे कम से कम कि हमारा स्वास्थ्य कैसा स्वास्थ्य है आपका, ठीक है, बढ़िया है। अरे स्व में स्थित हुए कि नहीं, स्व को जाना पहचाना कि नहीं, कि वो खबर ही नहीं। हम तो ये जानते हैं कि ये शरीर ठीक है तो बस स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन ये नहीं है स्वास्थ्य। बड़े बड़े अध्यात्मी भी इसी को स्वास्थ्य समझते हैं, लेकिन हमें ये कम से कम जानना तो चाहिए कि हमारा असली स्वास्थ्य तो स्व में स्थित होना है। ठीक है, जब हम ये समझेंगे तो प्रयत्न भी करेंगे स्व में स्थित होने का। तो स्व में स्थित हुए, ये देखो ये एक कारण है। रागादि विभाव रहित परम स्वास्थ्य रूप कारण समयसार का व्यय, यहां मुख्य रूप से यही लगाएं अपन। कारण समयसार में अपन मोक्ष मार्ग लगाएं, और कार्य समयसार में तो सिद्ध भगवान है, सिद्ध अवस्था, मोक्ष अवस्था, ठीक है। और उन दोनों के आधारभूत परमात्म द्रव्यत्व रूप से द्रव्य है कि जो शुद्ध चैतन्य तत्व है वो दोनों ही अवस्थाओं में वही का वही है। जब कारण पने का व्यय हो रहा था और कार्य का उत्पाद हो रहा था, तब दोनों ही दशाओं में शुद्ध चैतन्य परमात्मा तत्व आत्मा वह वही का वही रूप से विद्यमान, मतलब उस आत्मा को ही मोक्ष मार्ग हुआ और वही आत्मा अब मोक्ष रूप परिणमित हो गया। आत्मा तो वही का वही, ऐसा, ठीक है। शुद्ध जीवास्तिकाय को इस भांति उपरोक्त लक्षण वाले गुण पर्याय, जो ऊपर लक्षण बताए, ऐसे सभी लक्षण वाले गुण पर्याय और उत्पाद व द्रव्य के साथ मुक्त अवस्था में संज्ञा लक्षण प्रयोजन आदि का भेद होने पर भी सत्ता रूप से और प्रदेश रूप से भेद नहीं है। अब बताओ, सिद्ध भगवान हैं, सारे गुण सिद्ध भगवान में हैं, और सारे गुण सिद्ध भगवान में हैं, और सिद्धों में सारे गुण हैं। मतलब दोनों तरफ से लेना, गुणों की तरफ से लेंगे, ये गुण कहाँ है कि सिद्धों में, सिद्ध भगवान में, और सिद्ध भगवान में क्या है कि गुण है। तो दोनों एक हैं कि दो हैं, कि दोनों एक हैं। सिद्ध भगवान और उनके गुण एक तत्व, एक वस्तु है। संज्ञा लक्षण प्रयोजन आदि की दृष्टि से हम उनमें भेद करते हैं, इससे इनकार नहीं है। व्यवहार नय से कहा जाता है कि सिद्ध पर्याय है, वो शुद्धात्म तत्व वो द्रव्य है, और इसमें सिद्ध भगवान में इतने गुण प्रकट हुए हैं, इतने गुण हैं, है ना, इतनी शक्तियां हैं। ऐसा हम व्यवहार नय से भेद कर करके समझाते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। ये तो व्यवहार नय है ना, वो अपेक्षा है। लेकिन अभेद नय से देखें तो, निश्चय नय से देखें तो वो गुण पर्यायवान द्रव्य एक ही है, उत्पाद व द्रव्यात्मक सत्ता एक ही है, वो दो नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ ये सिद्ध भगवान और उनके गुणों में अभेद स्थापित किया। उसी को यहाँ पर जो अपन ने पहले ही समझ लिया, भेद किसी लिए नहीं है, मुक्तात्मा की सत्ता में गुण पर्यायों का और उत्पाद व द्रव्य का अस्तित्व सिद्ध होता है, तथा गुण पर्याय और उत्पाद व द्रव्य की सत्ता से मुक्तात्मा का अस्तित्व सिद्ध होता है। इस प्रकार परस्पर साधित सिद्धत्व अर्थात साध्य साधन पना है। मैं आपसे कहूं कि सिद्ध भगवान हैं तो है ना, सिद्ध भगवान में अनंत गुण हैं कि हैं, तो वो अनंत गुण किस में हैं? सिद्ध भगवान में है। तो दो हैं कि एक ही द्रव्य है कि एक ही? ठीक है, सिद्ध परमात्मा अभेद द्रव्य है। ऐसे ही अब यहाँ पर अस्तिकायत्व को समझाते हैं। देखिए, है ना, किसी को इतने उदाहरण में कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। ऐसा लग रहा है साधना जी कुछ बोलना नहीं मैं तो स्पष्ट हो ये गया? सोच रही थी
उदाहरण कितना गजब का देते हैं। अरे आचार्य तो मतलब देखो का अभी अस्थि काय का प्रकरण चल रहा हाँ, है ना, लेकिन उसमें उदाहरण जो दिया वो सिद्धों का दे दिए। का उदाहरण दिया जीवास्थि काय का। तो इससे जो मूल अध्यात्म है, मूल प्रयोजन है हमारा शुद्धात्मा की अनुभूति, वो सिद्ध अवस्था की प्राप्ति, वो बात आचार्य भूलने नहीं देते हमें, वो उदाहरणों के रूप में लिख देते हैं। और ये उदाहरण का जो लॉजिक है वो तो है कि उदाहरण प्रसिद्ध होना चाहिए। तो पहले नंबर तो जीव द्रव्य का वर्णन कर ही दिया, तो अब जीव द्रव्य का वर्णन उदाहरण में कहेंगे तो वो तो गुण ही माना जाएगा। अभी मतलब गुणों के अस्तित्व से उन्होंने पदार्थों का अस्तित्व सिद्ध किया। हाँ, मतलब वो अस्थि, अस्थि का है, जो अस्थि है ना, है ऐसे ऐसे मतलब सिद्धांता में ऐसे गुण हैं, उन गुणों की अस्थि से द्रव्यों की अस्थि सिद्ध करी है। गुणों से द्रव्य की और द्रव्य में गुणों, द्रव्य में गुणों की, हाँ, दोनों तरफ से लिया। हाँ, और दोनों मिला, दोनों अभेद सत्ता है, अभेद है ऐसा। चलिए डॉक्टर निधि जी को कुछ पूछना है। क्लियर हो गया भैया जी। मैं यही सोच रही थी कि अस्थि काय वाले टॉपिक में सिद्ध भगवान का स्वरूप क्यों समझा रहे हैं। हाँ, बात है, देखो तो कंफ्यूजन हो रहा था। ये जिस प्रकार है ना, मतलब ये समझाया, ये तो उदाहरण है। अभी अब बता रहे हैं कि ऐसे अस्थि काय समझाते हैं। देखो आचार्य की ये आध्यात्मिक शैली है कि वो उदाहरणों के माध्यम से अपने तत्व की बात कर ही लेते हैं, और जिससे जिससे अपना स्वरूप भी स्पष्ट होता रहे, और साथ में जो 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 प्रकरण है वो उससे वो सटीक बिठाते हैं, है ना, वो से न्याय करते हैं पूरा कि उन्हें अस्तिकाय समझाना है तो अस्तिकाय ही समझा रहे हैं, लेकिन यहां वहां का उदाहरण क्यों दें हम, ना। आचार्य सभी तरह के उदाहरण देते हैं, ये आध्यात्मिक उदाहरण भी देते हैं, साथ में ऐसे उदाहरण भी देते हैं कि जिससे अपन को जल्दी सटीक समझ में आ जाए। तो वो सब तरह के उदाहरण देते हैं जिससे कि बात स्पष्ट हो जाना चाहिए, है ना। लेकिन मुख्य उदाहरण ऐसे आते हैं जिससे हमारा प्रयोजन सिद्ध हो। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पर आगे क्या लिखते हैं आचार्य। मृदुला जी को कुछ बोलना है, ये स्पष्ट हो रहा विषय? नहीं, थोड़ा समझ कम आया मुझे तो। अच्छा अच्छा, पूछिए, थोड़ा सोच के रखिए, नहीं तो जब तक मैं प्रकरण पढ़ रहा हूँ हो सकता है कि आगे और पढ़ने से विषय स्पष्ट हो जाएगा। तो आप बताना, विषय समझ में आना चाहिए। दीपा जी ऐसा नया सा लग रहा हो विषय तो डरने की जरूरत नहीं है, स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, आगम भी सुन रहा है, आगम को स्पष्ट करने की गारंटी अभी तो नहीं ले सकते हम, लेकिन आपको जरूर कोशिश करेंगे। भैया जी मैं लेट हो गई, मैं बाहर गई थी ना तो मैं लेट हो गई, तो मेरे को समझ नहीं पड़ रहा कुछ भी। चलो अभी और संक्षेप में प्रकरण बताएंगे तो आप जी भैया। चलिए, अभी तो ये उदाहरण था, अब सुनिए जो इस गाथा का मूल विषय है। देखिए, अब इनके कायत्व का कथन किया जाता है। अस्थि काय, अस्थि अस्तित्व तो बता दिया, द्रव्य अस्थि स्वरूप है और द्रव्य में अस्थि है, मतलब अस्थि अस्थि सिद्ध कर दिया। अस्थि गुण जो है सामान्य गुण है सभी द्रव्यों का, और वह सब द्रव्यों में पाया जाता है, सब द्रव्य अस्थि स्वरूप हैं। तो ऐसे ऐसे ये 5 द्रव्य अस्थि स्वरूप हैं। अब काय, अब इनके कायत्व का कथन किया जाता है। जिस प्रकार बहुत प्रदेशों के समूह को देखकर शरीर को काय कहा जाता है, उसी प्रकार अनंत ज्ञानादि गुणों के आधारभूत लोकाकाश प्रमाण असंख्य शुद्ध प्रदेशों का समूह देखकर मुक्तात्मा में कायत्व कहा जाता है। देखो, ये मुक्तात्मा में कायत्व क्यों सिद्ध कर रहे हैं? अस्तित्व सिद्ध कर दिया मुक्तात्माओं में, अब कायत्व भी मुक्तात्माओं में सिद्ध कर रहे हैं। कारण
क्योंकि उनके काय नहीं है ना, अर्थात शरीर नहीं है। तो जब आचार्य ये समझाएंगे कि फिर भी वो अस्तिकाय हैं, है ना, अस्तिकाय हैं, मतलब काय का अर्थ शरीर मत लगा लेना, काय का अर्थ बहुप्रदेशी लगाना, शरीर की तरह बहुत प्रदेश वाला। ये देखो कितना सुंदर प्रयोग किया आचार्य ने। जिस प्रकार शुद्ध गुण पर्याय और उत्पाद व द्रव्य के साथ मुक्तात्मा को असत्ता रूप से निश्चय नय से अभेदपना कहा दर्शाया, उसी प्रकार यथासंभव संसारी जीवों में तथा पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल में भी जानना और काल द्रव्य के अतिरिक्त कायत्व भी जानना। देखो क्या कह रहे हैं आचार्य कि जिस प्रकार ये शुद्ध गुण पर्याय और शुद्ध उत्पाद व द्रव्य के साथ मुक्तात्मा को सत्ता रूप से निश्चय नय से अभेदपना कहा, ऐसे प्रत्येक द्रव्य में अभेदपना है। ठीक है, जैसे कि आपने दाल खाई और आप कहते हैं बड़ी खारी है दाल, नमक बहुत ज्यादा। खारी नहीं बोलते, खारी लगती है, बोलते हैं नमक ज्यादा है। ये खारापन गुण है और नमक वो द्रव्य है, तो गुण से आपको द्रव्य पता चलता है। कोई बोलता है नमक खारापन, मतलब खारापन का अनुभव करके नमक ज्यादा बोलता है, तो कोई कहता है खारी ज्यादा है, ऐसा भी बोल देता है। लेकिन बोलने का तात्पर्य यही होता है कि नमक ज्यादा डल गया, है ना, क्योंकि वो दोनों जो चीजें हैं, खारापन और नमक, ये दोनों एक ही वस्तु है, अभेद है, दो नहीं है। दो है क्या दीपा जी? एक ही है ना। जिस प्रकार शुद्ध गुण पर्याय और उत्पाद व द्रव्य के साथ मुक्तात्माओं को सत्ता रूप से निश्चय नय से अभेदपना कहा, ये उदाहरण ऊपर दिया जो, ठीक है, कि भगवान सिद्ध मुक्तात्मा मतलब भगवान सिद्ध अस्तित्व रूप है, अस्तित्व गुण सिद्ध भगवान में है और सिद्ध भगवान में अस्तित्व गुण है। दोनों तरफ से देख लो ना, मिठास है, जहां मिठास है वहीं मिश्री है ना, और जहां मिश्री है वहीं मिठास है। दोनों तरफ से बताना, एक तरफ द्रव्य से बताया, एक तरफ गुण से बताया, ठीक है ना। ये अभेदपना, निश्चय से अभेदपना बताया दोनों को। उसी प्रकार यथा संभव संसारी जीवों में, मतलब जितने भी संसार में जीव हैं उन सब में भी ऐसे ही गुण पर्याय उत्पाद व द्रव्य और आत्मा के साथ एकत्व पाया जाता है, मतलब एक सत्ता है। हम सभी द्रव्य अस्थि हैं या सभी जीव, अब आगे लिखा ऐसे ही और दूसरे भी। तथा पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल में भी जानना, सभी द्रव्य अस्थि हैं, काल भी अस्थि है। अस्थि मतलब सत्ता है, सत्ता नहीं होती तो बात कैसे करते हम? कोई भी द्रव्य ऐसा है ही नहीं जिसकी सत्ता नहीं हो और हम उसकी बात कर रहे हो, है ना। उसकी सत्ता है, मौजूदगी है, अस्तित्व है। तो पहले तो अस्तित्व बताया, और काल द्रव्य के अतिरिक्त कायत्व भी जानना। काल द्रव्य को छोड़कर बाकी सब में कायपना भी है। क्या होता है कायपना? कायपना अर्थात बहुप्रदेशी। इस प्रकार इस गाथा का अर्थ है। अब देखो ये क्या क्या बता दिया। अब संक्षेप में सरल बात करते हैं अपन, जो पहले की थी एक बार और दोहरा देते हैं कि अस्थि काय क्या। अस्थि काय यहां गाथा में बताया था कि अस्थि और काय ये दो शब्द मिला के बनता है अस्थि काय। अस्थि अर्थात सत्ता। तो कितने द्रव्य हैं विश्व में? तो आप कहोगे 6 द्रव्य हैं, लेकिन कितने द्रव्य हैं जो बहुप्रदेशी हैं? तो बहुप्रदेशी 5 ही द्रव्य हैं। तो आचार्य कहते हैं अकेले अस्थि होने से अस्थि काय नहीं कहलाएगा। अस्थि हो और कायत्व भी हो तो अस्थि काय कहलाएगा। मतलब ये
कि सभी द्रव्यों में काल को छोड़कर सभी द्रव्यों में बहुत प्रदेश है। जीव असंख्यात प्रदेशी है, उद्गल संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेशी है, धर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है, अधर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है, आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है। तो ऐसे प्रदेश अधिक हैं, बहुत हैं, इसलिए बहुप्रदेशी। बहुप्रदेशी को काय कहते हैं। ठीक है, तो ये काय जैसा शरीर है ना, ये शरीर बहुत प्रदेश है इसके। इसी तरह जिन द्रव्यों में बहुत प्रदेश हैं वो काय हैं। तो अस्थि और काय, विद्यमानता भी होना चाहिए, अस्तित्व भी होना चाहिए और बहुत प्रदेश भी होना चाहिए। जिनमें ये दो चीजें हैं तो समझना वो अस्तिकाय। तो वो अस्तिकाय कौन कौन से द्रव्य हैं मृदुला जी बताइए। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश। अच्छा, काल क्यों अस्तिकाय नहीं है? हाँ, काल अस्तिकाय क्यों नहीं है? काल बताना तो पड़ेगा। ये बहुप्रदेशीय इसलिए हैं? ये बहुप्रदेशीय इसलिए नहीं, ये 5 बहुप्रदेशीय हैं इसीलिए वो अस्तिकाय है। अस्तित्व और कायत्व दोनों में है। लेकिन काल अस्तिकाय क्यों नहीं है? क्यों? हाँ, दीपा जी बताइए, आपको समझ में आ गया होगा प्रकरण जी। में बात आ गया। नहीं है ना? तो अस्थि का मतलब है विद्यमान होना, हाँ, सत्ता होना, ठीक है। और काय का मतलब आपने बताया बहुप्रदेशी, बहुप्रदेशी। तो मतलब 6 द्रव्य अस्थि तो है, मतलब विद्यमान तो है, लेकिन अकेला जो काल द्रव्य है वो बहुप्रदेशी नहीं है। शेष 5 द्रव्य बहुप्रदेशी, इसलिए वो काय भी है। तो इसलिए अस्थि और काय में 5। काल कितने प्रदेशी है? काल द्रव्य आप वो आपसे पूछना था भैया जी, एक प्रदेशी है क्या? एक प्रदेशी है क्योंकि लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य है ना। कालाणु एक प्रदेशी है। हाँ, तो एक प्रदेशी है। जो एक प्रदेशी है वो बहुप्रदेशी कैसे कहलाएगा? इसलिए 5 अलग और ये एक अलग। हाँ, तो काल द्रव्य एक प्रदेशी है, एक प्रदेशी है, काय नहीं है। मैं जी आपने कहा था कालाणु का एक एक फिर से बता दीजिए। लोकाकाश के एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य है। एक एक के जेठियाहु एक एक का। कौन सी गाथा थी? 21 22वीं गाथा में पढ़ा था। लोकाकाश के एक प्रदेश पर एक कालाणु द्रव्य है। तो ऐसे 3 लोक में कालाणु द्रव्य। लोकाकाश के मतलब द्रव्य तो काफी होंगे वो, लोकाकाश के प्रदेश, सॉरी द्रव्य नहीं प्रदेश। तो उसके एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु विद्यमान है। हाँ, तो काल द्रव्य का प्रदेश एक काल द्रव्य का एक प्रदेश, दूसरे का एक प्रदेश, तीसरे का भी एक प्रदेश, सबके तो वो अलग अलग गिनेंगे, एक साथ गिनेंगे बहुप्रदेशी नहीं हो जाएंगे। जैसे एक एक पे एक 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 है और उनको एक एक गिनो तो काफी हो जाएंगे। वो काल द्रव्य एक है क्या? जैसे आपके असंख्यात प्रदेश हैं, निधि जी के भी असंख्यात प्रदेश हैं, तो दोनों को मिला दें क्या? नहीं, तो आपके अलग हैं, उनके अलग हैं, उनके अलग हैं। ऐसे ही काल द्रव्य के एक काल द्रव्य के एक एक प्रदेश हैं, तो वो मिलाएंगे थोड़ी, है ना? वो मिलाएंगे, वो उसके इंडिविजुअल अपने अपने हैं। वो एक ही प्रदेश कहलाएगा उसका, काल द्रव्य का। तो काल धर्म द्रव्य के अनंत प्रदेश कहलाएगा, असंख्यात। सबके असंख्यात है, अनंत नहीं है। अनंत है आकाश के। अच्छा, आकाश के अनंत है। लोकाकाश और अलोकाकाश मिला के आकाश होता है, आकाश द्रव्य है, वो अनंत प्रदेशी है। और एक पुद्गल के भी हैं, उपचार से पुद्गल के भी हैं, संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेश। अच्छा, पुद्गल के भी अनंत प्रदेश होते हैं, संख्यात असंख्यात अनंत तीनों हैं, उसमें भेद तीनों हैं, है ना। लेकिन आकाश द्रव्य ऐसा है कि जिसके अनंत प्रदेश ही होते हैं।
अच्छा, अनंत प्रदेश। अनंत प्रदेशी है वो। और भैया धर्म अधर्म का भी बता दीजिए। असंख्यात, असंख्यात। अच्छा, असंख्यात है। ठीक है, चलो। तो इस तरह से हमने 24वीं गाथा को समझा और उसमें ये जाना कि किस तरह से ये 5 द्रव्य अस्तिकाय हैं। जो अस्थि भी है और काय भी है वही अस्तिकाय है। जो केवल अस्थि है वो अस्तिकाय नहीं है, और जो केवल काय है वो भी अस्तिकाय नहीं है। ऐसा द्रव्य मिलेगा नहीं आपको कि जो केवल काय है। काय मिल सकता है क्या निधि जी? द्रव्य ऐसा बताओ जो काय तो है लेकिन अस्थि नहीं है। ऐसा तो कोई द्रव्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि होने के होना जो शब्द बोल रहे हैं ना उसमें ही विद्यमानता, अस्तित्व हो गया। तो वो कोई द्रव्य है ही नहीं कि जिसका काय हो लेकिन अस्थि ना हो, ऐसा हो ही नहीं। हाँ, एक द्रव्य जिसका कभी नाश नहीं होता वो अस्तित्व तो है लेकिन काय नहीं है, वो काल द्रव्य है। अस्थि तो है लेकिन काय नहीं है वो, तो इसलिए उसको अस्तिकाय नहीं कहेंगे। ठीक है, हाँ जी, क्या बोल रहे हैं मृदुला जी? नहीं, अस्थि का है तो ये हुआ ना जो सदा विद्यमान रहता है, अस्थि हुआ वो अस्थि हुआ। विद्यमान रहता है उसको कहते हैं अस्थि। अस्थि और जिसके बहुत प्रदेश हो प्रदेश है वो काय। बहुप्रदेशी। भैया अस्थि और संति में क्या अंतर है? जैसे संति मतलब है, संस्कृत का शब्द है, तो अस्थि मतलब भी है होता है। अस्थि एक वचन है और अच्छा, है। बहुवचन है हैं। ठीक ठीक है, ठीक है, समझ। संति का अर्थ क्या है? विद्यमानता। विद्यमान है इसीलिए वो द्रव्य को कहते हैं अस्थि, अस्थि, हाँ। है ना। और बहुत प्रदेश वाला है, शरीर के प्रदेश वाले हैं जो उसको कहते हैं काय, है ना। संति जदो तेणे दे अथिति भणंती जिणवरा जम्हा। किसने बताया? कि जिन्हें दिनेश्वर हमें भी ऐसा लगता है कि नहीं लगता? कि नहीं, हमें भी लगता है। भगवान ने ऐसा बताया और हमने भी ऐसा समझा। गाथा एक बार पढ़ के एक बार फिर से आप अर्थ बता देना, गा के ही वही उसमें समझ में आ जाती। बिल्कुल। संति जदो तेणे दे अतिथि भणंति जिणवरा जम्हा। कायाय बहुदेशा तम्हा कायाय अतिकायाय। संति जदो तेणे दे। संति है, विद्यमान है, इसलिए अतिथि भणंती जिणवरा जम्हा। जिनेन्द्र भगवान ने उन्हें अस्थि कहा है। और काया एवं बहुदेशा, शरीर की तरह जो बहुत प्रदेश वाले हैं, कायाय अस्थि कायाय, इसीलिए उनको काय कहा गया है। और अस्थि और काय दोनों में दोनों मिला के अस्थि काय कहा गया। भैया इसमें काया काया देखो 2 बार आया है इसमें, काया एक बहुदेशा तम्हा काया। काय शरीर के लिए है। अच्छा, एक काया, एव का अर्थ है अच्छा शरीर की तरह, बहुदेशा बहुत प्रदेश वाला है, इसलिए उसको कहते हैं काय, काया, काय। तो पहला काय का अर्थ है शरीर, ठीक। और दूसरा काया का अर्थ है बहुत प्रदेश, बहुत प्रदेश वाला। ठीक है, और दोनों अस्थि और काय दोनों को मिलाया तो क्या बन गया शब्द? अस्थि काय। अस्थिपना और कायपना मौजूद है, कहलाता है अस्थि काय। तो वो 5 द्रव्य हैं, उद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश। ठीक है, काल द्रव्य अस्थि है लेकिन काय नहीं, इसीलिए अस्थि काय नहीं। ये पहली बार पढ़ा हमने, मतलब सुना था कि 5 अस्थिकाय होते हैं, पर ये नहीं पता कि द्रव्य में ये अस्थिकाय हैं 5। हाँ, और इतना पता कि अस्थिकाय हैं। 6 द्रव्यों में ही 5 अस्थिकाय हैं और नहीं है, ऐसी बात यहाँ बताई। अब यहाँ पर नोट रहे हैं कि परमाणु भी एक प्रदेशी होता है और काल द्रव्य भी एक प्रदेशी होता है। तो पुद्गल, परमाणु मतलब पुद्गल, तो उसको तो अस्थिकाय में लिया, लेकिन काल द्रव्य को अस्थिकाय में नहीं लिया। वो
इसकी चर्चा आगे आएगी गाथाओं में, ठीक है। काल द्रव्य को अस्थिकाय क्यों नहीं कहा, परमाणु को अस्थि पुद्गल परमाणु क्यों कहा, और वो एक शब्द और आया प्रदेश, बहुप्रदेश, एक प्रदेश। तो ये प्रदेश का क्या मतलब, इसकी क्या परिभाषा है, तो प्रदेश की परिभाषा भी आगे आने वाली है। ऐसा बड़ा सुंदर प्रकरण आगे आएगा जिसकी चर्चा हम क्रमशः करेंगे। अभी हम जिनवाणी स्तुति करते हैं। अभी तो इस संबंध में सबके प्रश्न पूरे हो गए। अब आपको और कुछ भी पूछना होगा तो कल पूछना, ठीक है। चलिए, तो जिनवाणी स्तुति मैत्री पधार गई हैं, मतलब पधारी तो थी, वीडियो ऑन कर लिया, मतलब मैत्री को करना है जिनवाणी। नित्या और कहाँ गई? अच्छा, ठीक है, ठीक। कर्म चेतन बंध का स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सत्वार है, वंदना सत्वार है। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, महान धर्म की जय। सभी 9 बार नमोकार मंत्र के माध्यम से पंच का स्मरण करेंगे।